छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने प्रदेश के सभी नागरिकों के हित के लिए कुछ न कुछ योजनाएं निरंतर रूप से लाती ही रहती है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़े बहुत काम करके अपना गुजर बसर करते हैं और सरकार की योजनाएं इन्हीं के हित के लिए ही रहती है। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपनी तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। इस सहायता राशि को डायरेक्ट छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करेगी। अभी तक कोई भी योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रदान नहीं की जा रही थी, परंतु यह योजना ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। आइए इस लेख के माध्यम से आप सभी लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य की इस लाभकारी योजना के बारे में विस्तार पूर्वक से बताते हैं। छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहक के परिवारों एवं मुखिया के लिए इस योजना को प्रारंभ कर रही है। इस लाभकारी योजना के माध्यम से संग्राहक व्यक्तियों को सरकार की तरफ से कोई हितकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की इस लाभकारी योजना को शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम दिया गया है। इस योजना को राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता मजदूरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की है। इस योजना का लाभ योजना में नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता। इस लाभकारी योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता मजदूरों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हित के लिए सरकार की तरफ से एक निश्चित सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है। इस योजना के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहक व्यक्तियों को सहायता के रूप में 4 लाख रुपए एवं यदि किसी भी कारणवश तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के व्यक्ति के मुखिया की यदि मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करेगी। मुखिया व्यक्ति के मृत्यु के 1 महीने के भीतर ही सरकार की तरफ से इस राशि को परिवारजन को प्रदान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शर्तें। इस योजना का लाभ सही व्यक्तियों एवं पात्र व्यक्तियों को मिल सके, इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता मापदंड को जारी किया है। आइए योजना का आप किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है, इसके बारे में और विस्तार पूर्वक से समझते हैं। यदि आवेदक व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष से कम हो तो यदि मुखिया व्यक्ति की किसी सामान्य रूप से मृत्यु होती है तो ऐसी परिस्थिति में इनके परिवारजन को कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर यदि व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इस परिस्थिति में योजना के लाभार्थी के परिवार को कुल 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल मिलाकर 4 लाख रुपए लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। दुर्घटना में यदि लाभार्थी पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का योजना के अंतर्गत प्रावधान जारी किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति आंशिक दिव्यांग हो जाता है तो ऐसे में उसे योजना में 1 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। यदि लाभार्थी की उम्र 50 वर्ष से लेकर 59 के वर्ष के बीच में हो तो सामान्य स्थिति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर योजना के लाभार्थी को योजना में 30,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। यदि लाभार्थी व्यक्ति की
किसी भी दुर्घटना के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से 75,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। आंशिक दिव्यांगता की परिस्थिति में योजना के लाभार्थी को सरकार की तरफ से 37,500 रुपये तेंदुपत्ता संग्राहक व्यक्ति के परिवार या फिर उसके उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाता है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ हेतु पात्रता। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 59 वर्ष से कम या फिर 59 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी लोग योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार की तरफ से जैसे ही इस योजना में और भी पात्रता मापदंड के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा, हम वैसे ही आपको इस लेख के माध्यम से अवश्य अपडेट करेंगे। छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया। अभी फिलहाल में इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में सरकार के तरफ से सूचना जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ या फिर वन विभाग के अंतर्गत सभी पंजीकृत तेंदुपत्ता मजदूरों को अपने आप ही सरकार योजना में सम्मिलित करके लाभ को प्रदान करें। जैसे ही हमें इस योजना में आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी, वैसे ही हम आपको इस लेख के माध्यम से इसके बारे में भी अवश्य अपडेट देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की इस लाभकारी योजना के माध्यम से अब तेंदुपत्ता संग्राहक व्यक्तियों को भी सरकार की तरफ से कोई लाभकारी योजना उनके हित के लिए प्राप्त हो सकेगी।